Today's class we are going to proceed with our miscellaneous exercise of chapter 5. So your first question is evaluate. Evaluate iota raised to power 18 plus 1 by iota raised to power 25 and whole power 3. Iota raised to power 18 plus 1 by iota raised to power 25 whole power 3. तो इस तरह के क्वेश्चन को देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इंटरनल वैल्यूज है इनको सॉल्व करना है. जब ये इंटरनल वैल्यू सॉल्व हो जाएंगी फिर हम इसका क्यू फाइंड करेंगे. कैसे देखो, आयोटा रेस टू पावर 18, 1 रेस टू पावर 25 हो गया 1, आयोटा रेस टू पावर 25 हो गया आयोटा रेस टू पावर 25. देन आयोटा रेस टू पावर 18, मैंने आपको पहले भी जब हमने एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चंस किए थे तो मैंने कहा था हम 2 से रिलेट करते हैं बड़ी बड़ी पावर. तो अगर मैं 18 को 2 से डिवाइड करता हूँ ये तो पूरा ही डिवाइड हो जाएगा बिकॉज 2 जो होता है 18 का फैक्टर होता है. तो ये हो गया. 18 को कैसे ले सकता हूँ 2 रेस टू पावर 9. तो ये हो गया आयोटा स्क्वायर इंटू 9 प्लस अगर मैं 25 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो 12 2 जा 24. तो क्या होगा आयोटा 2 इंटू 12 दैट इज 24 और रिमाइंडर आपका 1 है इंटू आयोटा रेस टू पावर 1. तो आयोटा रेस टू पावर 24 इंटू आयोटा रेस टू पावर 1 एंड देन होल पावर 3. होल पावर 3. Now 24, further 24 can be written as 2 into 12. Now we know that iota square is equal to minus 1. Iota square is equal to minus 1. So in place of iota square we will put minus 1 raised to power 9 plus 1 upon iota square value is minus 1 raised to power 12 into iota raised to power 3. Now minus 1 raised to power 9 that is minus 1 माइनस 1 रेस टू पावर 12 ये हो गया आपका. देखो पावर इवन है तो ये होगा आपका 1. 1 इंटू आयोटा क्या रिटर्न करेगा आपको आयोटा. क्या रिटर्न करेगा आपको आयोटा. ठीक है. Now we know that iota is an irrational number. तो अगर डिनोमिनेटर में आता है उसको रैशनलाइज करेंगे. तो मल्टीप्लाई आयोटा बाय आयोटा टू रैशनलाइज इट रेस टू पावर 3. What we will add minus 1 plus 1 into iota 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 into iota iota square raised to power 3. Value of iota square is minus 1. डिनोमिनेटर में माइनस है न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस. वी हैव minus 1 minus iota raised to power 3. If I take minus common what we will have 1 plus iota raised to power 3. Now minus means minus 1 और minus 1 raised to power 3 क्या होता है माइनस. तो ये तो हो गया माइनस एंड 1 प्लस आयोटा रेस टू पावर 3. भाई इसका मतलब ये हुआ minus 1 इंटू 1 प्लस आयोटा रेस टू पावर 3. तो अगर minus 1 की पावर 3 करोगे तो माइनस ही आएगा और 1 प्लस आयोटा की पावर 3 ये आपका एज इट इज हो गया. देन we know that a plus b whole cube is equal to a cube plus b cube plus 3ab bracket a plus b. A cube that is 1 cube plus b cube iota cube plus 3ab in place of a 1 in place of b iota a plus b 1 plus iota. Okay 1 cube क्या होगा आपका 1 आयोटा क्यूब. आयोटा क्यूब को हम कैसे ले सकते हैं अगेन 3 है 2 से बड़ी पावर है 2 से डिवाइड कर दो तो 2 रेस टू पावर 1 2 के साथ आ गया 1 इंटू आयोटा रिमाइंडर 1. तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा 3 इंटू 1 इंटू आयोटा दैट इज 3 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा.
वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इज -1. -1 into iota minus iota. 3 iota into 1, 3 iota. 3 iota into iota, that is 3 iota square. 3 iota minus iota, it will be +2 iota. Value of iota square is -1. So plus minus -3. So finally, what we will have? -3 plus 1, that is -2 plus 2 iota. So our final answer will be minus minus +2 and plus minus -2 iota. This is the final answer of this question. Is it clear? Question number 2 is for any two complex number. For any two complex numbers, say according to the question, those two complex numbers are Z1 and Z2. Prove that real part of भी अगर आप ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, अगर मैं Z1 और Z2 का प्रोडक्ट निकालता हूँ और उस प्रोडक्ट का जो रियल पार्ट होगा, इस प्रोडक्ट का जो रियल पार्ट होगा, इट विल बी इक्वल टू Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट इंटू Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट माइनस imaginary part of complex number Z1 into imaginary part of complex number Z2. That's what we have to prove. अब ऐसे क्वेश्चन को देखो हम कैसे करते हैं. That's what we have to prove. अब कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई ना कोई वैल्यू आपको एज्यूम करनी होती है. लेट Z1 इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B एंड Z2 इज इक्वल टू C प्लस आयोटा D. तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो Z1 है, इसका रियल पार्ट क्या है आपका A और इमेजिनरी पार्ट क्या है आपका B. और जो Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका रियल पार्ट क्या है आपका C और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है आपका D. ये भी क्लियर हो गया आपको. नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव, जो आपको प्रूव करना है, पहले मैं एक साइड में इसको मेंशन कर देता हूँ. वी हैव टू प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 into real part of Z2 minus imaginary part of Z1 into imaginary part of Z2. Z1 को हमने क्या सपोज किया? A प्लस आयोटा B और Z2 को हमने क्या सपोज किया? C प्लस आयोटा D. अब जो आपको प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड में Z1 Z2 की वैल्यू आपको निकालनी है. तो Z1 into Z2, वैल्यू ऑफ Z1 इज A प्लस आयोटा B and value of Z2 is C plus iota D. What we will have? A into C, that is AC. A into iota D, AD iota. Iota D into C, BC iota. And iota B into iota D. तो B into D हो जाएगा आपका BD. Iota into iota हो जाएगा iota square. Then Z1 into Z2, अगर मैं इसको प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ, लाइक पहले रियल पार्ट और फिर इमेजिनरी पार्ट. तो रियल पार्ट क्या है? AC माइनस BD प्लस आयोटा मैंने कॉमन ले लिया, विद इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा? AD प्लस BC. ओके. तो देखो जो आपको प्रूव करना, उसकी लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2. जो इन कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने प्रोडक्ट ये निकाला है, इसका रियल पार्ट, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है. तो रियल पार्ट हो गया AC माइनस BD और ये किसके इक्वल होना चाहिए? इट शुड बी इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1. सॉरी, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है. इट शुड बी इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1. तो Z1 का रियल पार्ट क्या है? A. रियल पार्ट ऑफ Z2, Z2 का रियल पार्ट क्या है? C. तो ये हो गया AC माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1. Z1 का इमेजिनरी पार्ट क्या है? B. इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, Z2 का इमेजिनरी पार्ट क्या है? D. You can see that लेफ्ट हैंड साइड जो आपकी थी, that is real part of Z1 Z2, that is AC minus BD, ये आपका इसके इक्वल आ गया. Is it clear? Next question. Question number 3. Question number 3 is
reduce 1 upon 1 minus 4 iota minus 2 upon 1 plus iota into 3 minus 4 iota upon 5 plus iota. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रेड्यूस करना है। तो ऐसे क्वेश्चन तो हम पहले भी कर चुके हैं, इसको सिंप्लीफाई करना होगा आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है तो इसको रैशनलाइज करोगे कैसे, 1 माइनस 4 आयोटा है तो 1 प्लस 4 आयोटा 1 प्लस 4 आयोटा माइनस 2 अपॉन 1 प्लस आयोटा है, इसको भी रैशनलाइज करेंगे तो इंटू 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा 5 प्लस आयोटा, इसको भी रैशनलाइज करेंगे इंटू 5 माइनस आयोटा 5 माइनस आयोटा 1 इंटू 1 प्लस 4 आयोटा दैट इज 1 प्लस 4 आयोटा a माइनस बी a प्लस बी दैट इज a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस बी स्क्वायर, 4 आयोटा का स्क्वायर करो 16 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 और माइनस और एक ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यू कैन सी दैट। अभी फिलहाल अगर मैं स्टेप की बात करता हूँ 1 a स्क्वायर 1 स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस बी स्क्वायर, 4 आयोटा का स्क्वायर करोगे 16 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 इंटू 1 माइनस आयोटा 2 माइनस 2 आयोटा 2 1 जा 2 माइनस 2 इंटू आयोटा 2 आयोटा a प्लस बी a माइनस बी 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर 3 इंटू 5 15 3 इंटू माइनस आयोटा -3 आयोटा माइनस 4 आयोटा इंटू 5 -20 आयोटा माइनस 4 आयोटा इंटू माइनस आयोटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 स्क्वायर क्या हो गया 25 माइनस आयोटा स्क्वायर 1 प्लस 4 आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा +16 माइनस 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, ये वही एरर है यहाँ पर 1 + 1 आएगा, ये आयोटा नहीं है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 देन 15 -20 आयोटा -3 आयोटा दैट इज -23 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो 4 इंटू -1 दैट इज -4, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 1 प्लस 4 आयोटा 1 प्लस 16 दैट इज 17 -2 -2 आयोटा 1 प्लस 1 ये 1 है 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 15 -4 दैट इज 11 -23 आयोटा 25 + 1 क्या रिटर्न करेगा 26, तो 1 + 4 आयोटा अपॉन 17, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 और माइनस आयोटा ये कॉमन आ गया अपॉन 2 11 -23 आयोटा अपॉन 26, टू से 2 सिंप्लीफाई हो जाएगा 1 + 4 आयोटा बाय 17 -1 माइनस माइनस प्लस आयोटा 11 -23 आयोटा बाय 26। अब अगर मैं यहाँ से एलसीएम देता हूँ व्हाट वी विल हैव 17 1 + 4 आयोटा 17 इंटू -1 -17 17 इंटू प्लस आयोटा +17 आयोटा इंटू 11 -23 आयोटा बाय 26, so finally what we will have -17 + 1 -16 17 iota plus 4 iota 21 iota 11 -23 iota upon 17 into 26, now what we will have -16 into 11 -176 -16 into -23 iota that is 368 iota, right? Then 21 iota into 11 it will be 231 iota and 21 iota into 23 iota, तो 21 into 23 करोगे
प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, मैं मल्टीप्लाई करके नहीं दिखा रहा हूँ, इतना तो आपको आता है। 21 इंटू 23 आएगा 483, और आयोटा इंटू आयोटा आएगा आयोटा स्क्वायर। ये क्लियर हो गया। 17 इंटू 26, चलो ये करके दिखा देता हूँ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। 7 6 जा 42, 7 2 जा 14 और 4 18, 1 6 जा 6, 1 2 जा 2, 2 14 और 4, ये आ गया। ठीक है, नाउ ये हो गया -176, 368 आयोटा प्लस 231 आयोटा, ये आएगा 599 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +483 अपॉन 442। नाउ 483 माइनस 176, ये रिटर्न करेगा 307 प्लस 599 आयोटा डिवाइडेड बाय 442। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सेपरेट करोगे 307 बाय 442 प्लस 599 अपॉन 442 आयोटा, ये रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी। तो आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चन में बेस्ट है कि आप कॉन्जुगेट लो। x माइनस आयोटा वाई की वैल्यू आपको गिवन है, और आपको प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको एग्जांपल करवाया था इस टाइप का, और ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफी एक्सपेक्टेड रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड। तो माइनस है कॉन्जुगेट क्या होता है, जो इमेजिनरी वाला पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो माइनस आयोटा हो गया प्लस आयोटा, माइनस आयोटा बी प्लस आयोटा बी, माइनस आयोटा डी प्लस आयोटा डी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर मैं दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड इंटू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इंटू राइट हैंड साइड। ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आयोटा वाई का स्क्वायर करोगे आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आयोटा बी का स्क्वायर करोगे तो आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। सी स्क्वायर माइनस आयोटा डी स्क्वायर, दैट इज आयोटा स्क्वायर into d square. So what we will have, value of iota square is -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इज -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस डी स्क्वायर। ये आपके पास एक वैल्यू आ गई। बट अगर आप अपना राइट हैंड साइड देखो, सॉरी अगर आप क्वेश्चन में देखो तो आपको जो प्रूव करना है उसमें होल स्क्वायर चाहिए लेफ्ट हैंड साइड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और आपके पास जो वैल्यू आई है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की आई है। तो क्या करोगे होल स्क्वायर बनाने के लिए, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, and this is the final answer that we have to do. Okay, क्वेश्चन नंबर 5 मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि पोलर फॉर्म आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये आपको नहीं करना है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन नंबर 6 करना है जो आपका 5.3 से रिलेटेड है। दिस इज द क्वेश्चन, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 20/3 इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 3, 3 इंटू 3x स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4x 12x प्लस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 20। अभी ये जो डिवाइड हो रहा है राइट हैंड साइड पे जाके 0 हो जाएगा। वी आर लेफ्ट विद 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20 इक्वल टू 0। अब अगर क्वालिटी की क्वेश्चन से हम कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है, ए क्या होगा 9, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स -12, सी होगा 20। क्वालिटी फॉर्मूला इज एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4a बाय 2a, बी स्क्वायर 12 -12 का स्क्वायर दैट इज 144 माइनस 4a दैट इज 9
and C, that is 20. 2A, in place of A we will put 9. So finally what we will have, 12 plus minus 144 minus 9 for the 36 और 9 to the 18, 180 को 4 से करोगे 720 आएगा, डिवाइडेड बाय 18, तो माइनस 720 प्लस 144, ये माइनस में आएगा माइनस 576, तो रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ गया, तो मैं इमेजनरी कंसेप्ट इमेजनरी रूट के साथ जाएंगे हम, तो माइनस का मतलब तो हो गया रूट माइनस 1 का मतलब क्या होता है आयोटा भाई, रूट ऑफ माइनस 576 क्या हो गया, माइनस 1 इंटू 576, दैट इज रूट ऑफ माइनस 1 इंटू रूट ऑफ 576, रूट ऑफ माइनस 1 तो हो गया आयोटा, और 576 किसका स्क्वायर होता है, 24 का, तो 576 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 24 डिवाइडेड बाय 18, x will be equal to 12 by 18 plus minus 24 by 18 iota, 6 2 ja 12, 6 3 ja 18, 6 4 ja 24, 6 3 ja 18, 2 by 3 plus minus 4 by 3 iota. This is the solution of question number 6. Okay. Question number 7. X square minus 2x plus 3 by 2 equal to 0. एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 2x square minus 4x plus 3 equal to 0. Again 2 into 0 0. 2x square minus 4x plus 3 equal to 0. A 2, B minus 4, C 3. So x will be equal to minus b, that is minus minus plus 4, plus minus root b square, that is minus 4 square 16, minus 4ac, a हो गया आपका 2 और c हो गया आपका 3 अपॉन 2a, 2 into 2, 4 plus minus 16, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 अपॉन 2 2 जा 4, 4 plus minus 16 minus 24 minus 8, तो माइनस तो हो गया आयोटा बिकॉज रूट ऑफ माइनस 1, और 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 into 2 into 2, that is 2 root 2 upon 4. So when we separate numerator, what we will have, 4 by 4 plus minus 2 root 2 by 4 आएगा, 4 से 4 कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस 2 2 जा 4 रूट 2 by 2 आएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. 27x square minus 10x plus 1 equal to 0. तो डायरेक्टली आपका सोल्व है, सिंप्लीफाई है, तो आप डायरेक्टली कहाँ से स्टार्ट करोगे, इसको फ्रैक्शन में तो कुछ है नहीं, डायरेक्टली a is equal to 27, b equal to minus 10 and c equal to 1, x equal to minus b, that is minus minus plus 10, plus minus b square minus 10 square, that is 100, minus 4a, that is 27 into c, that is 1 upon 2a, 2 into 27. 10 plus minus 100, 4 into 27, 108, 2 into 27, 54, 100 minus 108, that is root of minus 8 upon 54. So 10 by 54 minus, that is iota 8, अभी हमने किया था 2 root 2 by 54, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 5 by 27 plus minus root 2 by 27 iota. Okay, this is the answer of this question. क्वेश्चन नंबर 9 सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इसका एनालिसिस मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा. ओके भाई, प्रीवियस लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया था, नोट्स बना लिए आप लोगों ने, रेबा या भी बनाने हैं, जसमीत
मैंने जो लेक्चर अपलोड किया इसके नोट्स बना लेना। मैंने अपलोड कर दिया और ये वाला लेक्चर भी बाय टुमारो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। देन मेक योर नोट्स।